आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सोर्सेज ऑफ एजुकेशन। ये छोटे-छोटे वीडियो और छोटे-छोटे टॉपिक अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर 2-3 मिनट आप इस पे खर्च करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर कुछ मिलेगा। वो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊँगा। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो शिक्षा के जो स्रोत होते हैं, इसका मतलब है शिक्षा हम कहाँ-कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों को हम जब वैज्ञानिक तथ्य पे निकालते हैं, शिक्षा शास्त्र के अनुसार निकालते हैं, तो हमें 4 पॉइंट निकल के आते हैं। एक परिवार से, एक विद्यालय से, एक समाज से और राज्य से। तो ये शिक्षा प्राप्त करने के हमारे 4 साधन हैं और 4 साधनों के अंतर्गत क्या-क्या आता है, इन 4 को ही क्यों माना गया है, इन सब के लिए इनकी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहला आता है परिवार। परिवार के अंदर क्या है? शिक्षा का सबसे पहला स्रोत होता है, सबसे पहली चीज़ जैसे पहली गुरु माँ होती है, परिवार के दूसरे सदस्य भी बालक को शिक्षा देते हैं, तो सबसे बड़ा परिवार को स्रोत माना गया है, सबसे प्रमुख स्रोत माना गया है। परिवार ही वह स्थान है जहाँ पर बालक में महान गुण उत्पन्न होते हैं और संस्कारों का बीजारोपण होता है। ठीक है ना? अगर कोई बालक कुछ गलत काम करता गलत व्यवहार करता देखा जाता है तो कहते हैं कि परिवार के गुण कैसे हैं, कैसे संस्कार दिए हैं। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि परिवार हमारा शिक्षा का सबसे पहला स्रोत और सबसे प्रमुख स्रोत है। दूसरा आता है स्कूल। शिक्षा का दूसरा स्रोत विद्यालय है। बालक के संतुलित विकास में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाज अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विद्यालय का निर्माण करता है और विद्यालय समाज की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए छात्रों को उसी रूप में ढालता है। यहाँ पे एक लाइन और निकल के आती है, शिक्षा समाज के लिए है या समाज शिक्षा के लिए है। विद्यालय समाज के लिए है या समाज विद्यालय के लिए है। ये टॉपिक मैं अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ ये भी 2 नंबर के सवाल के रूप में आ जाता है। तो दूसरा स्रोत हमारा विद्यालय हुआ जहाँ पर एक निश्चित समय में, निश्चित पाठ्यक्रम से, निश्चित शिक्षक से, निश्चित समय पर और निश्चित पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती है और समाज के निर्माण का काम शुरू हो जाता है। तीसरा आता है समाज का, सोसाइटी। शिक्षा का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत समाज। बालक अपने निकट के लोगों से संपर्क में आता है और अनेक प्रकार की बातों को सीखता है। समाज के गुण दोषों का बालक पर सीधा प्रभाव, जैसे समाज में रहेंगे, जैसा देखेंगे वैसा सोचेंगे और वैसे ही बन जाएंगे। तो समाज बालक के आचार, विचार, रहन सहन, व्यवहार सबको प्रभावित करता है। अब नए ज़माने में 4G, 5G के समय में हर एक के पास स्मार्टफ़ोन है और सभी स्मार्ट हैं। तो ये बहुत सारे जो सोशल मीडिया के जो ऐप हैं, ये सब बालक को सामाजिक बना रहे हैं। ये भी सामाजिक गुण दे रहे हैं। अब कौन बालक कैसे गुण देख रहा है, कैसे गुण धारण कर रहा है और कैसा उसका व्यवहार में उसका परिलक्षण दिखाई दे रहा है, तो वैसा ही बालक बन जाएगा। तो जैसे पहले समाज में मित्र मंडल, गली मोहल्ले, कॉलोनी के अंतर्गत जो हुआ करता था, वो सब अब सोशल मीडिया के ऐप के माध्यम से है। तो हमारा जितना भी नया समाज का रूप है, जो ई-सोसाइटी जिसको कह सकते हैं, वो सब का प्रभाव बालक पर देखने को मिलेगा। चौथा होता है राज्य का। अब राज्य क्या काम करता है? प्रत्येक राज्य शिक्षा को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करता है। राज्य ही बालक के लिए औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। ये 3 प्रकार की जो शिक्षा होती है, इसकी व्यवस्था करना राज्य का काम होता है। और ये तीनों प्रकार की शिक्षाएँ क्या हैं, ये आपको अगली वीडियो में पूरा डिटेल मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो स्कूल में होती है, अनौपचारिक होती है जो घर परिवार से होती है, समाज से, निरौपचारिक होती है जो दूरस्थ शिक्षा होती है, जैसे इग्नू से कर रहे हैं या और किसी संस्थान से। तो मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। इसी प्रकार से बहुत सारे टॉपिक और आपका पूरा क्रमबद्ध सीरीज है बीएड, एमएड के लिए। तो वीडियोज़ मेरे एक श्रृंखला में हैं पूरे, सबको देखते रहिए और मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।